यार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से करें। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले क्लास 10 का देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में, कितना क्वेश्चन 40 क्वेश्चन को देखने वाले इस वीडियो में। 40 यानी 40 क्वेश्चन को इस वीडियो कवर करेंगे। और वीडियो का नाम क्या है ना, सब इस वीडियो जो आज का जो वीडियो है सफलता बेच 5 क्या है, सफलता बेच 5 जो है इसको कवर के अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको सहायता करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफलता बेच 1, 2, 3 और 4 का वीडियो अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा जो झारखंड बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 जब सफलता बेच, वहाँ क्लिक कीजिए तो आपको सारा सफलता बेच का वीडियो मिल जाएगा। देखो, इस सफलता बेच में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। देखो, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए अगर देख लीजिएगा। देखने में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है। तो यहाँ पर आज देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सहायक करेगा ना। जल्दी से देख लो तो बाद में फिर पछताना ना पड़े, है ना। तो यहाँ तक देखिएगा। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर नंबर बाय नंबर लिखिएगा, सीरियल बाय सीरियल आपको लिख लेना है ना। यहाँ पर नंबर नहीं दिए, यहाँ पर आप सीरियल बाय सीरियल लीजिएगा। नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा है। देखो क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर लिए हुए हैं ना। सारा हम लोग सोशल साइंस का जो है SST का सारा देखेंगे, भूगोल का भी देखेंगे, इतिहास का भी देखेंगे, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का भी देखेंगे। चारों बुक का देखने वाले हैं। अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और पहली बात चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना कितने राज्य में, 7 राज्यों में विभक्त हुआ। कितने राज्य में, 7 राज्यों में विभक्त हुआ था। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि 19वीं सदी में जो हुआ था मध्य इटली में कितने राज्यों में विभक्त हुआ था, तो कितने राज्य में, 7 राज्यों में विभक्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जर्मन वीरता, केवल जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे मानते हैं, तो बलूत को। किसको बोलते हैं, बलूत को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलूत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जिसको बोलते हैं हम लोग वीरता, जर्मन वीरता का प्रतीक कहा जाता है किसको, बलूत को। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कुस्तुनतुनिया है। क्वेश्चन जो क्या हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितना क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर सजाओ। यहाँ देखो एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा। अंत तक देखिएगा। देखो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इसलिए अंत तक देखिएगा। और सफलता बेच का 1 से देखना शुरू कर दीजिए, 1, 2 भी उसको कवर कर लीजिएगा। देखो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं इस सफलता बेच में। इससे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, कोई चार्ज नहीं। तो यहाँ पर कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना 1832 में। तो कब, 1832 में कुस्तुनतुनिया की शुरू हुई थी। और कब हुई थी, तो याद रखना 1832। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक, है ना, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि, मारी आन, किसकी, मारी आन की छवि जो है सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी, है ना। तो खोजो कहाँ पर दिया है, सिक्को मारी आन। देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। फिर बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड और डैश के बीच यानी किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से क्या बोले, यूनाइटेड, है ना, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो किनके बीच, इंग्लैंड और किसके बीच, याद रखना स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो थे कहाँ के चांसलर थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉडल पेपर का 2023 और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था मॉडल प्रश्न पत्र में। बिल्कुल वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट दे दिए, है ना, कि जर्मन के एकीकरण में जो हुआ था प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो थे कहाँ के चांसलर थे। तो याद रखना प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के थे, प्रसा के चांसलर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो याद रखना समान संस्कृति जो, ये वाला भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ना। ये वाला जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है 2023 का मॉडल पेपर पूछा था। ये वाला क्वेश्चन 2023 के मॉडल पेपर पूछा था कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जो होती है किसके साथ जुड़ी होती है, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त
सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। देखो बुर्बो राजवंश तो थे, राजवंश शासन जो थे किस देश में था, याद रखना कौन सा देश में, शासन कौन सा देश में, फ्रांस देश में है ना। बुर्बो राजवंश कौन सा, फ्रांस देश में था, है ना, फ्रांस देश में शासन था। देखो नेक्स्ट क्या देखें, वह विचारधारा जो स्त्री और पुरुष, देखो वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता का आधारित हो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नारीवादी। उसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम लोग नारीवादी। किसको बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं नारीवादी। तो खोजो नारीवाद कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 इसको काट लीजिएगा, यहाँ पर 18 नहीं लिखिए ना, यहाँ पर जो सीरियर है उसको लिख लिएगा, सीरियर बाय सीरियर। देखो मार्सिले जो है, मार्सिले देखो मार्सिले क्या होता है, देखो मार्सिले जो होती है फ्रांस का क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। मार्सिले क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगीत है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो अभी बोले फ्रांस की है, अभी बोले थे ना फ्रांस की है। ये मॉडल पेपर में है, क्लास 9 का भी है, क्लास 10 का भी पूछ दिया है ना। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये वाला मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर है कि रक्त और लौह नीति का जो था वो किसने किया था, याद रखना बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे का था। तो पिछले क्या बोलते हैं सफलता 4 में बताइए, जो क्वेश्चन जो है सफलता 4 में बताए हुए हैं, सफलता 4 का वीडियो में बताए हुए हैं कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं। बिल्कुल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर है, 2024 में पूछा शायद है, 2023 में पूछा है, हमको लग रहा है, लेकिन 2023 में जरूर पूछा है क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसको बोलते हैं, रूसो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, रूसो को बोलते हैं फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल पेपर क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी, याद है मेजिनी ने। किसने की थी, जोसेफी मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। खुद देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा था मॉडल पेपर में है ना कि वियना संधि का कब, देखो वियना संधि जो है कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1815 में हुआ था वियना संधि की आरंभ, है ना, प्रारंभ हुआ था 1815 में, क्या था वियना संधि की प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो ये वाला क्वेश्चन तो मॉडल पे बार बार बना के आप लोग भी बीमार हो चुके होंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोग 2 मॉडल पे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हम मॉडल पे आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी लोगों को सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसने कहा था, ये क्वेश्चन तो आप लोग बोल के तो आप लोग आंसर दिमाग में झंझना हो रहा है ना। ये क्वेश्चन बार बार बनाए होंगे आप लोग, बहुत बनाए होंगे बार बार कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था, याद रखना मेटरनिक ने। किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था, मेटरनिक ने कहा था, याद रखना। जब फ्रांस सीखता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, कथन किसने कहा था, मेटरनिक ने। 2023 का मॉडल पेपर पूछा था, 2023 का मॉडल पेपर में पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन ये क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोले कि काबुल को राजा विक्टर एमनुअल है ना, क्या बोलते हैं काबुल को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर, याद रखना प्रधानमंत्री के पद पर। किसके पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन वाले क्या बोल रहा है कि 1871 के बाद 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। देखो क्या गंभीर क्या स्रोत था, देखो 1871 का बात हो रहा है। 1871 के बाद जो हुआ यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था, याद रखना कौन सा था गंभीर स्रोत, तो याद रखना बाल्कन क्षेत्र। क्या था, बाल्कन क्षेत्र बहुत गंभीर स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया था, किस देश को बताया, याद रखना यूनान देश को बताया। किस देश को बताया था, यूनान देश को बताया था। क्या होता था कि कवियों और कलाकारों ने जो था वहाँ पर सभ्यता का पालना किस देश को बताया था, यूनान देश को बताया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2022 के मॉडल पेपर पूछा था, 2022 के मॉडल पेपर में पूछा था। और ये क्वेश्चन जो है जो सफलता बेस 3 वीडियो में बताए हुए इसको चर्चा किए हैं ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, ये लोग क्वेश्चन बताए थे, सफलता बेस 3 में बताए हैं, सफलता बेस 2 में बताए हुए, शायद दोनों में बताए हुए हैं। देखो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था, याद रखना जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में। 1871 में हुआ था। ये पूछ देगा इटली का एकीकरण कब हुआ था, याद रखना 1870 में। यहाँ क्वेश्चन घुमा पूछ देता है, दोनों
घुमा देता है क्वेश्चन, है ना। कभी कभी इटली पूछ, कभी कभी क्या पूछ देता है वहाँ पर जर्मनी पूछ देता है। यहाँ पर पूछे जर्मनी पूछा है तो देखो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1871 में हुआ था, और यदि पूछेगा इटली का तो उसको मारना है 1870 में। किसका? इटली का, देखना यहाँ पर दोनों नहीं मार देना, है ना। ये देखो जर्मनी का हुआ था 1871 में, लेकिन इटली का हुआ था 1870 में एकीकरण, है ना। उसके बाद पहले अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बोला कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिखना है कि लोह किस प्रकार का संसाधन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लोह किस प्रकार का संसाधन, देखो लोह हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना, ये खराब होने के बाद। तो लोह जो है किस प्रकार संसाधन है? एक अनवीकरणीय संसाधन। आप खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी जो दिया बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो बांगर और खादर किस प्रकार का मिट्टी है, देखो ये क्वेश्चन सफलता 4 बताए हुए हैं ना कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये क्या है? एक जलोढ़ मिट्टी है। कैसा जलोढ़ मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी का देखो जलोढ़ मिट्टी जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, क्या कौन सा? एक होता है बांगर और एक होता है खादर। तो हम लोग खादर को बोलते हैं नया मृदा और बांगर को बोलते हैं पुरानी मृदा, है ना, जो पुराना मृदा ना। तो यहाँ पर जो ये और कैसा मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी। कैसा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। दोनों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा कि किस प्रकार की मिट्टी को, देखो किस प्रकार की मिट्टी में, देखो किस प्रकार की मृदा में या तो मिट्टी में कंकड़ की मात्रा बहुत अधिक होती है। किस प्रकार की मिट्टी में? याद रखना बांगर मिट्टी में। कौन सा मिट्टी में? बांगर। बांगर मैंने जो पुराना मिट्टी होता है उसमें क्या होता है? कंकड़ ज़्यादा पाया जाता है। कंकड़ जो होता है बहुत अधिक पाया जाता है। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पठारी भाग का क्षेत्रफल है? याद रखना कितना प्रतिशत? 27%। कितना प्रतिशत? 27% जो होता है पठारी भाग का क्षेत्रफल है पूरा विश्व के तुलना में, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाप्यता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन प्रकार होता है? एक होता है नवीकरणीय, दूसरा क्या होता है? अनवीकरणीय, है ना। इसको याद कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लोग एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? याद है 1992 में। कब? 1992 में। क्या था? 1992 में हुआ था, है ना, पृथ्वी सम्मेलन। याद रखना कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब बोले ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत आसान आंसर है इसका आंसर, जो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंतजार करेंगे कमेंट का। तो यहाँ देखो अपने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोला कि जिस, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हटा देना है भाई। क्वेश्चन चेंज अपना नंबर लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका सिलेबस से नंबर लिखना है ना, कि जिस भूमि पर खेती की जाती है। देखो जिस भूमि पर खेती की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृषि योग। कृषि योग भूमि बोलते हैं कि नहीं? उसको बोलते हैं कृषि योग भूमि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में सिंहली, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, श्रीलंका में सिंहली देश की, देखो श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 74%, यानी 74% है। कितना है? 74%। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है ना। देखो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार होता है? देखो श्रीलंका में जो होता है सत्ता की साझेदारी कैसा की, उसका क्या आधार है? याद है ना, उसका क्या आधार होता है? बहुसंख्यकवाद, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी में, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक, देखो कौन सा जातीय समूह जो है ब्रुसेल्स में सबसे अधिक है? याद है ना, कौन सा समूह? फ्रांसीसी वाला, जो फ्रांसीसी भाषा बोलता है वही वाला, है ना, यानी जो फ्रांस भाषा बोलता है रखना वही वाला क्या सबसे अधिक है। तो सही से क्या जाए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्या बोलेगा नेक्स्ट, क्या बोला है कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जितना बोले इतना इंपॉर्टेंट है। देखो श्रीलंका का क्या पूछा है कि उसका राजकीय धर्म क्या है? राजकीय धर्म, तो याद है ना, कोई क्या नाम है उसका? राजकीय धर्म क्या होता है? बौद्ध होता है। क्या होता है? बौद्ध होता है। क्या होता है? बौद्ध धर्म, है ना। सही आंसर क्या आ जाएगा? बौद्ध है। ये लोग क्वेश्चन मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो भारत में क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राज्य सरकार। क्या बोलते हैं उसको? राज्य सरकार ही बोलते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में जो बोला जाता है। क्वेश्चन क्या कि बेल्जियम को स्वतंत्रता का, बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2023 के मॉडल पेपर पूछा था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023 जितना मॉडल पेपर क्वेश्चन पूछा है, इसको कुछ हमको यहाँ पर डाल दिए हैं, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। क्या रिवीजन हो जाएगा बहुत जल्दी, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर बोले कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? याद है ना, कब हुआ था? 4 अक्टूबर को। कब हुआ था? 4 अक्टूबर कितना? 4 अक्टूबर को हुआ था 1830 में, 1830 में, है ना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 4 अक्टूबर 1830 में हुआ था, 4 अक्टूबर 1830 में। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है
कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। देखो राष्ट्रीय आय जो होता है इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, याद है क्या क्या शामिल होता है। वस्तु का मूल्य शामिल होता है ना, वस्तु का मूल्य शामिल होता है और सेवा का मूल्य होता है। और वस्तु और सेवा का मूल्य, तो ये देखो ये तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय पूछा है, राष्ट्रीय आय पर जो वस्तु का मूल्य शामिल रहता है, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रीय आय पूछ दिया। देखो राष्ट्रीय आय में जो क्या क्या शामिल होता है, वस्तु शामिल होता है, जो वस्तु जिसका वस्तु का बात होगा वो शामिल होगा, और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। सेवाओं जो होता है उसका मूल्य क्या है उसका शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले बताए थे, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में श्रीलंका। क्या होगा इसका आंसर, श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसको आर्थिक क्रिया क्या होता है, उसका आर्थिक क्रिया होता है। क्या होता है उसका आर्थिक क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, आर्थिक क्रिया है ना, बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अब नेक्स्ट क्या देखिए, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HDI। क्या बोलते हैं उसको, HDI इसका, जिसको बोलते हैं ना कि मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं हम लोग HDI। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, HDI है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मर जाने वाले बच्चों का अनुपात को क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु। उसको बोलते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ देता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी, तो याद कितना थी, 68.8 वर्ष। क्या थी, 68.8 वर्ष था। कब, 2018 के अनुसार, किसके अनुसार, 2018 के अनुसार था। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्या बोला कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या था, कितना रैंक में आता था, ये 130 रैंक में। कितना रैंक में, 130 में। किसके अनुसार, 2018 के अनुसार जो कितना रैंक में आता था, मानव विकास जो था वो कितने रैंक में आता था, 130 रैंक में आता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। देखो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं मिले। देखो एक शेयर से तुम्हारे दोस्तों को भी मदद मिल सकता है ना। देखो फरवरी जो एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। देखो आज के बाद से हम बोले थे ना कि 2 दिन के बाद पूरा वीडियो को भंडार कर दें, टेंशन हो जाते हैं। वीडियो अपलोड रोज एक सफलता बेस से वीडियो अपलोड होगा ही तो होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, जो अपलोड करेंगे ही तो करेंगे, है ना। अब ये मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जीवन स्तर में सुधार। क्या था, जीवन स्तर में उसको सुधारना था। ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू, नमस्ते दोस्तों, लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।